वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चरण में एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चरण में। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको व्याकरण के अंग बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं व्याकरण की परिभाषा एक बार फिर से बता रही हूँ ताकि आपको व्याकरण के अंग बताऊँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो व्याकरण की परिभाषा ये है, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो व्याकरण की यही परिभाषा है कि वह शास्त्र है जिसके द्वारा, ठीक है ना, उसके स्वरूप को शुद्धता का, सीधा सीधा यही परिभाषा उसकी है। व्याकरण वह साधन है जिससे हम उसकी शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी कि व्याकरण अगर सही से आप नहीं जानते तो ना आप शुद्ध बोल और लिख सकते हैं। इसलिए व्याकरण का से सही मायने में यही मतलब होता है कि व्याकरण से आपको शुद्धता का ज्ञान प्राप्त होता है। यही व्याकरण का अर्थ है। व्याकरण के अंग आपके 4 हैं। ठीक है, पहला है आपका वर्ण, उसके बाद है शब्द, पद, वाक्य। वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। मैंने कुछ किताबों में ऐसा भी देखा है कि आपको व्याकरण के अंग 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? वर्ण, शब्द और वाक्य। क्यों? क्योंकि शब्द और पद को एक जैसा होता है, इसलिए इसको ये 3 ही बताया। लेकिन आपको 4 अंग होते हैं और 4 अंग आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो वर्ण पढ़ते हैं। वर्ण क्या होता है? तो आपके हिंदी क्लास में सबसे पहला जो लेसन होता है, पहले आपको सबसे पहले यही पढ़ना होता है, भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। उसके बाद आपको वर्ण पढ़ना, मतलब आपको वर्ण पढ़ना है, व्याकरण के अंग पढ़ना है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं वर्ण होता क्या है। तो वर्ण की परिभाषा ये होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। वर्ण को हम ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, अब वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है? ठीक है ना, वर्ण को ध्वनि कहते हैं, बट इसमें अंतर क्या है? जो ध्वनि जो है वो मुख से बोली जाती है केवल। ठीक है, वो केवल मौखिक होती है। जो ध्वनि मुख से बोलकर, ठीक है, और लिखित रूप ले ले, वो वर्ण होता है। ठीक है, मुख से बोलकर, ध्वनि निकल कर और लिखित रूप ले ले, वो वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, वो वर्ण कहलाती है। जैसे मान लीजिए क है, यहाँ हलंत लिखा है, जब क का वास्तविक रूप होगा तब हलंत हट जाता है। तो क इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए ये वर्ण है। यानी कि वर्ण क्या है? वर्ण की परिभाषा यही कहती है और वर्ण यही होगा कि आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या होता है? वर्ण कहते हैं। और वर्ण और ध्वनि को बता ही दिए कि वर्ण को ही ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि मुंह से ध्वनि से निकलकर और जब लिखित रूप ले लेता है तो वर्ण कहलाता है। ये आपका हो गया। अब आता है आपका शब्द। शब्द वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, एक वर्ण से तो कोई शब्द बनेगा नहीं, यानी कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के समूह से, वर्णों के मेल से जो शब्द जो बनेगा
वो क्या होगा, शब्द होगा। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो बनेगा वो क्या होगा, शब्द। लेकिन उसका कोई सार्थक अर्थ होगा, ठीक है ना। जब कोई वर्णों के मेल से सार्थक समूह वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ होगा। जैसे मान लीजिए ये सोनम, मैंने किसी का नाम लिखा है सोनम, ये क्या है, सार्थक हुआ शब्द, क्योंकि सोनम जो है किसी का नाम है। लड़की, लड़की है भाई, लड़की है तो वो कोई सार्थक चीज है, ठीक है। इसी तरह से कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब शब्द में बहुत, शब्द के भेद में देखिए, विकारी अविकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द बताया गया था, अविकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, इस तरह के क्या है, शब्द में आपके भेद में है, वो शब्द के भेद है, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब शब्दों के भेद में आते हैं। जैसे उसमें क्या है, अर्थ के आधार पे, व्युक्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, इतिहास के, ऐसे करके जो आधार पे उसमें कौन कौन से शब्द जो आते हैं वो शब्द के भेद में ही आते हैं, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सोनम क्या है, शब्द है, और इसका एक सार्थ, क्योंकि नाम है, मतलब इसका कोई मतलब तो है ना। इसी तरह पद, पद क्या है, देखिए शब्द और पद में अंतर थोड़ा सा यही है, शब्द और पद एक ही होता है। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए इसमें क्या है, सोनम सुंदर है, सोनम सुंदर है, ठीक है। अब ये तो देखिए तीन शब्द है, शब्द तो है। अब इसमें सोचेंगे पद क्या है, तो पद क्या, पदवी देना, उसका स्थान देना, ठीक है। पद से मतलब है पदवी देना, उस शब्द का स्थान देना, वही आपका पद हो जाएगा। जैसे सोनम क्या है, ठीक है, सोनम क्या है, संज्ञा है, और ये कर्ता की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ता है, ठीक है। इसका पद क्या हुआ, संज्ञा हुआ और कर्ता हुआ। शब्द तो है, लेकिन ये इस शब्द का जो स्थान है, जो इसका पद है, वो संज्ञा है और कर्ता है। तो यही है आपका पद। अब है वाक्य। वाक्य क्या होता है, कई सारे शब्दों के समूह, कई सारे शब्दों को मिला, समूह ने कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनता है, सार्थक शब्द प्रदान करते हैं। कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द प्रदान करते हैं, उससे हम वाक्य कहते हैं। देखिए एक शब्द अगर रहेगा, किसी भी वाक्य में एक रहेगा, तो शब्द, जैसे मान लीजिए केवल सोनम है, तो ये वाक्य तो होगा नहीं, सोनम है तो केवल शब्द हो गया, ठीक है। लेकिन इसका और इस कई शब्द में, मानिए सोनम, सोनम सुंदर लड़की है, सोनम सुंदर लड़की है, इसमें कई शब्द हो गए, चार शब्द हो गए, ठीक है ना। जब चार शब्द हो गया तो इसका परिभाषा भी तो यही कह रहा है कि कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनता है, तो क्या होता है, वो वाक्य कहलाता है। इसमें कई सारे शब्द हैं, ठीक है, और इसका एक सार्थक शब्द निकल रहा है, एक सार्थक वाक्य निकल रहा है। क्या, सोनम सुंदर लड़की है, तो क्या बताया जा रहा है कि सोनम सुंदर लड़की है। इस वाक्य का क्या अर्थ निकला कि सोनम सुंदर लड़की है, तो ये पूरा क्या हो गया, आपका वाक्य हो गया, क्योंकि इसमें कई सारे शब्द हैं, इसके सार्थक अर्थ भी निकलते हैं, और तो क्या हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा, ठीक है। इसका एक नोट, मतलब एक इम्पोर्टेंस बात यह है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है, ठीक है। भाषा
भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। अब आप ये समझिए कैसे हो सकती है। भाई वर्ड है तो उसके विच्छेद नहीं हो सकते, एक कोई होता है, ठीक है, तो उसका कोई विच्छेद, सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। शब्द क्या है, 2 या 3 शब्द वर्ड से मिलकर बनता है, वो शब्द वो भी छोटा हो गया, पद भी उसी तरह से हो गया। लेकिन वाक्य में क्या है, कई शब्दों को मिलाकर वो वाक्य बनता है। इसलिए भाषा की सबसे बड़ी इकाई वो होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है और सबसे बड़ी इकाई वाक्य कहलाती है। ये बात जानना जरूरी है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं। व्याकरण के अंग वर्ड, शब्द, पद और वाक्य। एक बार मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि वर्ड क्या होता है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी वर्ड जो होगा उसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या होता है, वर्ड। एक चीज और, वर्ड के भेद भी होते हैं। वर्ड की 2 भेद होते हैं, ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो वर्ड की परिभाषा क्या बताई गई मैंने कि वह भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है, और जिसको हम ध्वनि भी कहते हैं। ध्वनि और वर्ड में क्या अंतर है। ध्वनि वो होता है मुख से बोलते हैं और जो लिखते हैं, ठीक है, तो वर्ड हो जाता है। लिखित रूप लेना वर्ड कहलाता है और मौखिक रूप जो है वो ध्वनि कहलाता है। वर्ड के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। शब्द क्या है, शब्द क्या, वर्णों के सार्थक समूह को, ठीक है, एक से तो वर्ण से बनेगा नहीं शब्द, यानी कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को क्या होता है, शब्द होते हैं। इसका कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, वो क्या होता है, शब्द। और शब्द के कई भेद होते हैं, जैसे रचना के आधार पे, युक्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे। उसमें क्या है, विकारी अविकारी शब्द, रूढ़ यौगिक योग, ये सब शब्द के भेद में ही आते हैं। पद क्या है, शब्द और पद की तरह होता है, बस इसमें क्या अंतर होता है, पद में उसकी स्थान बताई गई, उसकी पदवी बताई गई है। जो शब्द रहेगा उसका वो स्थान बताया गया है। जैसे मैंने बताया कि सोनम क्या है, संज्ञा है और कर्ता की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, उसका पद क्या हो जाएगा, संज्ञा और कर्ता, यानी कि पद क्या है, उसका स्थान बताया गया। वाक्य, वाक्य बताए ना कई सारे, ठीक है, कई सारे शब्दों को मिलाकर, ठीक है, शब्दों को मिलाकर एक वाक्य, एक सार्थक शब्द जो बनता है वो क्या होता है, आपका वाक्य कहलाता है, ठीक है। कई सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनता है जिसका कोई अर्थ होता है, सार्थक अर्थ हो, वो होता है वाक्य कहलाता है, ठीक है। और भाषा की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो वाक्य होती है। तो गाइस आपको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।